Good afternoon all of you. Welcome to in your Avan education channel Summer Classes 749 with Vikram. If you have not subscribed the channel, please yet quickly press the bell icon, you get the notification. Let us start. Today we will going to discuss about relation and function. Today we are discuss exercise 1.1. पिछली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमारा टाइप ऑफ रिलेशन का वो हमने कर लिया था। आज हम अक्सर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट सम में क्या है। तो पहला सम जो है उसमें दे रखा है लेट ए इक्वल टू एक सेट दे रखा है, बी दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी। एक हमें रिलेशन दे रखी है और कंडीशन क्या दे रखी है, ए माइनस बी इज ऑड, यानी ए माइनस बी इज ऑड होना चाहिए। देन इज एन इम्प्टी रिलेशन। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये जो रिलेशन है वो इम्प्टी रिलेशन होनी चाहिए। अब आपको इम्प्टी रिलेशन का पता है कि सेट ऑफ एवरी एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी इज इम्प्टी, यानी नो एलिमेंट, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। इफ हेयर ए इज इक्वल टू 3 5 एंड बी इज इक्वल टू 7 11 आर 2 एलिमेंट इन सेट ए एंड 2 एलिमेंट इन सेट बी, then R is equal to a relation A to B and A belongs to A and B belongs to B. Then Cartesian product in which order pair, अब all possible order have, अब हमारे पास इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेंगे, यहीं से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में वही रिलेशन लेनी है। पहले इसके प्रोडक्ट बनाते हैं 3 5 कार्टेशियन 3 5 3 11 5 7 5 7 and 5 11. These are the all Cartesian product and order pair, but condition is that A minus B is odd. In possible order 3 5 3 11 5 7 and 5 11 in which A minus B is odd, first element first order pair in which 3 minus 5 यानी 3 minus 5 does not belongs to relation, यानी A minus B यानी 3 minus 5 not odd, 3 minus 5 is minus 2 odd number नहीं होता। then second 3 11 does not belong to relation, मतलब हमारी जो रिलेशन है ये रिलेशन है, इस रिलेशन को ये जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ए और बी जो है इस फर्स्ट वैल्यू में ए माइनस बी जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 5 है, 10 माइनस 5 आ गया तो ये रिलेशन बनेगी। अब यहाँ पे 3 5 है तो 3 माइनस में 5 माइनस 2 है, माइनस 2 जो है ऑड नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर पेयर है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब सेकंड ऑर्डर पेयर लेते हैं 3 11 देखेंगे कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 3 माइनस 11, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन दे रखी है ए माइनस बी इज ऑड। अगर ये कंडीशन ना होती तो ये हमारी रिलेशन बन जाती, लेकिन कंडीशन दे रखी है कि ए माइनस बी इज ऑड, तो ए हमारा फर्स्ट एलिमेंट है और बी हमारा सेकंड एलिमेंट है। तो 3 माइनस में 11 क्या आ गई वैल्यू माइनस के 8, और माइनस जो 8 है वो भी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रही क्योंकि माइनस 8 ऑर्डर नंबर नहीं होता। फिर नेक्स्ट देखते हैं 5 7 है जो ये भी रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि 5 7 जो है 5 माइनस 7 माइनस 2 और माइनस 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि तीनों के तीनों कंडीशन लगा कर देखेंगे तो इसको भी ये भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ये भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा। लास्ट 5 11 देखते हैं। 5 माइनस में 11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे जो ऑर्डर पेयर हैं वो हमारे पास रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहे। इसका मतलब कोई भी पेयर नहीं आ रहा हमारे पास, तो आर हमारे पास क्या होगी, इम्प्टी रिलेशन होगी। इन विच आर इज नो पेयर बिटवीन ए टू बी, देन आर इज ए इम्प्टी रिलेशन, आर इज एन इम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। आइए देखते हैं सेकंड सम में क्या है कि इफ आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए,
यानी हमें अब जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है लेस देन फ्रॉम ए, 1 2 3 4 में इससे ए जो है वो लेस देन है बी से, यानी ए जो है वो लेस देन दिया हुआ है बी से। ए टू बी 1 4 5, राइट डाउन द एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू आर, उसके एलिमेंट भी लिखने हैं जो कोरस्पॉन्डिंग है आर के। फाइंड द इन्वर्स रिलेशन ऑफ आर, और साथ में इन्वर्स रिलेशन भी बतानी है। तो कंडीशन क्या अप्लाई होगी, ए हमें ए टू बी हमें दो सेट दे दिए, उसके बाद ए जो है ए और बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए जो बी है वो किसको रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। ए जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, बी जो है वो कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है, और ए जो है वो लेस देन है बी। ये कंडीशन है हमारी जो हमने अप्लाई करनी है। एक हमें रिलेशन दे रखी है, ए जो बी है वो आर को बिलोंग कर रहे हैं, ए को बिलोंग कर रहे हैं, बी कैपिटल बी, ए लेस देन बी, मतलब ए जो हमारे हमने ऐसे रिलेशन बनानी है जैसे इन दोनों का वही कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है जो ए है वो लेस देन होना चाहिए बी से। अब इनमें से कौन कौन से अब रिलेशन क्या बनेगी आइए देखते हैं। पहले तो देखें बी 1 1 इसमें नहीं अप्लाई होगा क्योंकि ए जो है वो लेस देन होना चाहिए बी से, ए छोटा होना चाहिए बी से, ठीक है। 1 1 नहीं बनेगी। अब यहाँ से देखें 1 4 और 1 5 बन जाएगा, तो यही एलिमेंट लिख देते हैं 1 4 1 5। नेक्स्ट अब यहाँ पे 2 1 नहीं बनेगा क्योंकि ये 2 है वो इससे बड़ा हो जाएगा। फिर 2 4 2 4 2 4 बन जाएगा क्योंकि ए लेस देन बी, तो 2 4 बन गया, यानी ये है इससे छोटा है। फिर 2 5 बन जाएगा, वही ऑर्डर पेयर लेने हैं रिलेशन में, ए लेस देन बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं 2 4 बन गया, 2 5 बन गया, 3 1 नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ए जो है वो लेस देन होना चाहिए बी से। 3 4 बन जाएगा, और 3 5 भी बन जाएगा क्योंकि ए जो है वो लेस देन होना चाहिए बी से। 3 1 नहीं बनेगा, 3 4 बन गया, 3 5 बन गया। नेक्स्ट ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 4 1 नहीं बनेगा, 4 1 भी नहीं बनेगा, और 4 4 भी नहीं बनेगा, 4 5। नेक्स्ट क्या बनेगा, 4 5। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद देखते हैं 5 1 बनेगा, नहीं बनेगा। अब कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा क्योंकि जो ए है वो लेस देन होना चाहिए बी से लेस देन होना चाहिए। ये हमारी क्या बन गई, एक रिलेशन बन गई। अब इस रिलेशन को इस रिलेशन की हमने इन्वर्स रिलेशन बतानी है, और इन्वर्स रिलेशन आपको पता है कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए बी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, आर इन्वर्स इज इक्वल टू 4 1 5 1 और 2 4 यानी 4 2 2 5 यानी 5 2 3 4 यानी 4 3 3 5 यानी 5 3 4 5 5। तो ये हमारी क्या बन गई, इन्वर्स रिलेशन बन गई। आर इन्वर्स ए बी बिलोंग्स टू करता है आर को, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए इज लेस देन, यही कंडीशन देखनी है हमने। वैसे तो हमारी रिलेशन 1 1 1 2 1 3 1 4 बहुत रिलेशन बनती, 1 2 3 4 5 और 3 2 रेज पावर 5 इंटू 3 2 रेज पावर 15 एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दे, उतनी रिलेशन बन जाती है। लेकिन हमने वही रिलेशन लेनी है, वही एलिमेंट लेने हैं, ए इज लेस देन बी, ए जो है वो छोटा होना चाहिए बी से। तो हमारी रिलेशन क्या आ गई, आर इनवर्स इज इक्वल टू ये आ गई, और रिलेशन हमारी ये आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा थर्ड सम। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 सेट दे रखा है एक, एंड शो दैट, एक हमें रिलेशन दे रखी है इसी सेट में से 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 इज रिफ्लेक्सिव। इस रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव बताना है, बट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव आपको डेफिनेशन पता है, तो एक रिलेशन दे रखी है, यहीं पर लिख देते हैं। अब इसको रिलेशन हमें दे रखी है, यहाँ थोड़ा
रफ कर देते हैं। अब यही हमें रिलेशन दे रखे, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं सॉल्यूशन। ये हमें रिलेशन दे रखी है 1 1 1 2 1 2 2। अब इस रिलेशन को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वी कैन ऑब्जर्व दैट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए बिलोंग्स टू आर। ए को बिलोंग करता है तो ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को बिलोंग करना चाहिए। यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 ये ए है, वो इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्यों रिफ्लेक्सिव हुआ है, क्योंकि ए जो है वो 1 1 2 2 3 3 4 4 इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या होती है कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 एलिमेंट तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्सिव, ये तो बिलोंग कर ही रहे हैं। इनको छोड़कर कोई और एलिमेंट लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। अगर हम 2 3 एलिमेंट लेते हैं, 2 3 जो है अगर वो आर को बिलोंग कर रहा है, ये ए भी आर को बिलोंग कर रहा है, बट 3 2 जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा। मतलब ए बी जो है, कंडीशन यही थी ना, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए भी बिलोंग टू आर, बट ए बी बिलोंग टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग टू आर। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा कि आर इज नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिस्टिव। आगे है हमारा भी ट्रांजिस्टिव भी नहीं होनी चाहिए। ट्रांजिस्टिव में देखते हैं, यहीं कर लेते हैं। ट्रांजिस्टिव में कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू, अगर आर को कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी भी आर को बिलोंग करने चाहिए। कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करवा दें। अब देखते हैं ट्रांजिस्टिव प्रूव करना है। थर्ड पार्ट है इसी का, ट्रांजिस्टिव प्रूव करना है। ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। कंडीशन क्या है, यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को एंड 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है। ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, तो 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है। ए बी सी और ए सी क्या हो गया, 1 और 3 देखो बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा। तो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव, आर ट्रांजिस्टिव नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको डेफिनेशन में करवा रखा है, उसमें आप देख लेना। देखिए फोर्थ समय प्रूव दैट द रिलेशन आर इन सेट, ये सेट दे रखा है हमें, वही समय सेम समय, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिस्टिव, वही प्रोसेस। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप ट्राई करके देख लेना। आर हमें रिलेशन दे रखी है 1 1 2 2 3 3। अब हमें बताना है रिफ्लेक्सिव आपको पता है ए बिलोंग टू आर, ए बिलोंग्स टू ए। 1 1 3 3 2 2 बिलोंग कर रहा है आर को, आर रिफ्लेक्सिव होगी। सेकंड पार्ट सिमेट्रिक प्रूव करना है। सिमेट्रिक में 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिस्टिव में देखते हैं, ट्रांजिस्टिव में 1 2 2 3 ये एलिमेंट ले लिए, 1 2 2 3। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर को, 2 3 भी आर को बिलोंग कर रहा है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। तो ये सेम ही सम था, फोर्थ और थर्ड दोनों लगभग एक जैसे सम थे। आगे देखते हैं फिफ्थ सम। आइए देखते हैं फिफ्थ सम। शो दैट द रिलेशन आर इन दी सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिस्टिव। अब हमें रिलेशन दे रखा है
आर इज इक्वल टू 1 2 2 1, ठीक है। एक हमें रिलेशन दे रखी है 1 2 और 2 1 टू द सेट इन द सेट ए सेट 1 2 3, इस सेट के अंदर हमें ये रिलेशन दे रखी है। अब इस रिलेशन को बताना है हमने कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक है, बट नॉर ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले वही बात, 1 जो है वो R को बिलोंग कर रहा है, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A को बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 जो है वो A को बिलोंग कर रहा है। 1 A को तो बिलोंग कर रहा है, बट 1 1 जो है वो R को बिलोंग नहीं कर रहा। यानी ये हमारी एक रिलेशन दे रखी है, ठीक है। अब 1 A को बिलोंग कर रहा है, यानी 1 ये एलिमेंट है, ये यानी A सेट में है, लेकिन 1 1 जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा किसी भी A के लिए। तो इसका मतलब A बिलोंग जो है A डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसी का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, यानी A भी बिलोंग कर रहा है R को, B A बिलोंग कर रहा है R को, 1 2 R को बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी देखते हैं R को बिलोंग कर रहा है। तो 2 1 वो भी हमारे पास R को बिलोंग कर रहा है। A भी बिलोंग्स टू R एंड B A बिलोंग्स टू R, A भी बिलोंग्स टू R। तो A ये हमारी क्या होगी, R इज सिमेट्री प्रूफ होगी। R हमारी क्या होगी, सिमेट्रिक प्रूफ होगी। अब देखते हैं इसको भी ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। A B बिलोंग्स टू R, B C बिलोंग्स टू R, A C बिलोंग्स टू R, A B C बिलोंग्स टू R। A B यानी 1 2 जो है थर्ड पार्ट है इसी का, 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, एंड 1 2 और 2 1 भी बिलोंग कर रहा है R को। एलिमेंट वही लेने हैं, यानी ये यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ हमने सपोज करो कोई और रिलेशन दे रखी है, यहाँ हम 1 2 बिलोंग कर रहे हैं R को, ऐसे ही हम मान के चलो यहाँ 3 2 ले लिया, वो R को बिलोंग तो करेगा मान के चलो, लेकिन ये सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होएगी। यानी A और B, यानी B हमारे पास 2 है तो यहाँ पे 2 B और C, यानी यहाँ पे वो वैल्यू लेनी है इस रिलेशन के अंदर जो यहाँ पे इस वैल्यू को बिलोंग करे। यानी A B होना चाहिए यहाँ पे, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम होने चाहिए। कोई और एलिमेंट भी बिलोंग करेगा R में, वो एलिमेंट हम यहाँ नहीं लिख सकते। एलिमेंट कौन सा लिखना है यहाँ पे, जो फर्स्ट का, वो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 1 2 R को बिलोंग करा है तो 2 1 भी R को बिलोंग करेगा, ये गिवन कंडीशन है। अब ये तो A भी बिलोंग कर गया R को, यानी ये A है, ये हमारा B है, ये B है और ये C, ये भी R को बिलोंग कर गया। B कॉमन आ गया तो इसका मतलब A C देखते हैं R को बिलोंग कर रहा है। A C की वैल्यू क्या आएगी, A हमारा 1 है और C हमारा 1 है, तो देखते हैं 1 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा R को, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू R। अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो लाइन लिखनी है A B बिलोंग टू R, B C बिलोंग टू R, बट A C डज नॉट बिलोंग टू R, तो R इज नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट देखते हैं 6 सम। A हमें सेट दे दिया, डेटरमाइन वेदर रिलेशन R हमें एक रिलेशन दे रखी है A B A C A B B, ये हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांजिटिव बतानी है। तो देखते हैं, अब वी ऑब्जर्व दैट, अब हमारे पास A की फॉर्म में दे रखा है तो हम इसको X मान लेते हैं। जैसे हम A को बिलोंग करते थे कैपिटल A के साथ, अब हम X मान कर चलें क्योंकि A की फॉर्म में ये हमें दे रखे हैं। तो अगर हम मान कर चलें A जो है और B A B और C ये बिलोंग करते हैं R को, तो इसका क्या मतलब हो गया, R रिफ्लेक्सिव होगी। यानी X जो है वो A को बिलोंग कर रहा है तो X जो है वो R को बिलोंग कर रही है, क्योंकि अब हमें A की फॉर्म में दे रखे हैं, पहले हमें A की फॉर्म में नहीं दिए होते थे। अब X A को बिलोंग करता है तो X भी R को बिलोंग कर रहा है, तो R क्या होगी,
रिफ्लेक्सिव होगी। ये फर्स्ट प्रूफ हो गया पार्ट। सेकंड पार्ट में वही सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सिमेट्रिक में हम लेकर चलते थे ए बी जो है अगर वो बिलोंग करता है आर को, बी ए भी बिलोंग करेगा आर को। अब हम लेकर चलेंगे वाई एक्स की फॉर्म में। वाई एक्स की फॉर्म में कोई भी एलिमेंट देखो, मानकर चलो हमने को एलिमेंट इसमें से रिलेशन बतानी है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं है या नहीं। ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी ए आर को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। ए सी बिलोंग कर रहा है आर को, सी ए बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सी बी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये एलिमेंट जो है ना ए और बी ये बिलोंग नहीं कर रहे, यानी ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन बी ए जो बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। मतलब एक्स वाई तो बिलोंग कर रहे हैं आर को, बट वाई एक्स जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा आर को। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट ट्रांजिस्टिव देखते हैं, ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। ट्रांजिस्टिव में देखते हैं, ट्रांजिस्टिव में वही एक्स वाई, अगर हम एक एलिमेंट एक्स वाई और दूसरा वाई जेड लेकर चलते हैं तो क्या आएगी, इसी में से देख के चलते हैं। अगर हम यहाँ पे एलिमेंट ए बी लेते हैं तो दूसरा एलिमेंट हमारा ये बी और सी आएगा, यानी ए और बी तो बिलोंग कर रहे हैं आर को, बी और सी भी बिलोंग कर रहे हैं आर को। तो ए और सी देखते हैं, ए और सी कर गया, यानी अब और एलिमेंट देखते हैं। अगर हम ए सी लेके चलते हैं तो सी ए लेना पड़ेगा। अब ए सी लेके चलते हैं तो सी ए लेना पड़ेगा। अब देखते हैं अगर हम बी सी लेके चलते हैं तो बी सी बिलोंग टू आर, सी ए बिलोंग टू आर, बट सी ए बी सी ले लिया हमने, सी ए ले लिया, तो बी ए देखते हैं बिलोंग करता है नहीं करता। तो बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। ये वही लाइन लिखना है। अगर यहाँ पे बी सी लिया है ना, जैसे हम ए बी सी लेते थे तो यहाँ वाई जेड लेना पड़ेगा, यानी वाई जेड जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई भी लिख सकते हो, वो कोई वो बात नहीं है। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, और वाई जेड है वो बिलोंग कर रहा है आर को, बट एक्स और वाई जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहे। बट एक्स और जेड जो है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहे, और एक्स वाई जेड जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहे। तो आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। तो हमारे पास एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर गया, आर को। ए को बिलोंग करता है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। 7th सम है, उसमें क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी, ए डिवाइड बी डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर इज फ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव। और हमें एक रिलेशन दे रखी है, उस रिलेशन को हमने बताना है कि ये जो रिलेशन है वो कौन सी रिलेशन है। आर में दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी। आर को हमने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है और ट्रांजिस्टिव भी बताना है कि ये है या नहीं है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर को भी वो बिलोंग करना चाहिए, ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी। अगर ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को तो ए भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ए डिवाइड बी इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए डिवाइड ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ए किसको बिलोंग कर गया, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर गया। यहाँ ए डिवाइड ए ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ए डिवाइड ए जो है वो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ए जो है वो बिलोंग कर गया आर को, और ए किसको बिलोंग कर गया, ए को। तो आर हमारी क्या होगी, रिफ्लेक्सिव होगी। रिफ्लेक्सिव बताना है। अब हमने इसी को बताना है भी ट्रांजिस्टिव है या नहीं है। यहाँ पे कर देते हैं इसको, सेकंड पार्ट है।
नेचुरल नंबर इज़ रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव। एक मिनट देख लेते हैं इसको। इसमें सिमेट्रिक नहीं पूछ रखा, इसमें पूछा हुआ है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिस्टिव। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिस्टिव पूछा गया। रिफ्लेक्सिव में हमने बता दी, ट्रांजिस्टिव देखते हैं। ए बी बिलोंग करता है आर को और बी सी बिलोंग करता है आर को। मतलब यही कंडीशन है ना, ए बी आर को बिलोंग करते हैं, गिवन कंडीशन है। ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी, ये गिवन कंडीशन है। यानी ए जो है बी से डिवाइड और बी जो है वो सी से डिवाइड है। अब देखते हैं ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड सी, देन ए डिवाइड सी और ऑल नेचुरल, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं तो डिवाइड होगा ए डिवाइड सी। ए डिवाइड सी, अब ए डिवाइड है सी से तो इसका क्या मतलब हो गया, ए जो ए बी बिलोंग करगी आर को, बी सी बिलोंग करगी आर को, तो ए डिवाइड सी से है तो ए सी भी किसको बिलोंग करेगी, आर को। ए सी अगर आर को बिलोंग कर रही है तो आर हमारा क्या हो गया, ट्रांजिस्टिव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, और एक बात और है, ये ए डिवाइड सी है ना, तो यहाँ पे ए बी सी जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। यानी ए बी सी तब जाकर ये प्रूफ हुआ है। यानी ए बी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी जो है वो भी आर को बिलोंग कर रहा है, एंड ए सी जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, और ए बी और सी जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, यानी ए बी और सी ये ए सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। यानी इसके नेचुरल नंबर है, यानी सेट ए को, तो सेट ए में हमारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे।